दुनिया भर के देशों में वैक्सीनेशन की तैयारियां भी बहुत तेज हो चुकी हैं, वहां पर काम भी शुरू हो चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देशों ने कई वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देते हुए आम जनता तक पहुंचाना शुरू भी कर दिया है। कोरोना में वैक्सीन की तेजी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने वैक्सीन पर अपनी 3 स्टेज प्लानिंग तैयार की है। यह भी आप समझ लीजिए, WHO की 3 स्टेज जो प्लानिंग है उसमें सबसे पहले वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर 3 स्टेज में बांटने का फैसला किया गया। जरा आप इसको समझिए कि आखिर क्या है ये। WHO की कोशिश है कि हर स्टेज में वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले वैक्सीन का पूरा स्टॉक तैयार हो, वो मौजूद हो। साथ ही WHO की जो प्लानिंग है वो ये भी है कि जरूरत के हिसाब से वैक्सीनेशन हो, यानी जिसे पहले जरूरत है उसे पहले कोरोना से बचने का टीका दिया जाए, जरूरत के हिसाब से इसे लगाया जाए। आइए अब आपको WHO की कोरोना की जो 3 स्टेज प्लानिंग है उसकी पूरी डिटेल बताते हैं एक एक स्टेज के साथ। स्टेज 1 देखिए, इसमें देश की आबादी के 0 से 10% लोगों को उपलब्धता के आधार पर टीका दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। आंकड़ों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग हाई से वेरी हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपोजर उन्हीं को हो रहा है और हेल्थ केयर वर्कर्स ट्रांसमिशन भी बढ़ा रहे हैं। इस स्टेज में बहुत अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को भी टीका लगाया जाएगा। साथ ही स्टेज 1 में उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिनको कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है। यह तो बात हुई स्टेज 1 की, लेकिन अब जरा स्टेज 2 को देख लीजिए। इसमें देश की आबादी की संख्या के लिहाज से 11 से 20% लोगों को प्रायोरिटी के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। स्टेज 2 में सबसे पहले वो बुजुर्ग शामिल होंगे जो कि स्टेज 1 में कवर नहीं हो सके और इसके बाद उन लोगों के वैक्सीनेशन का प्लान है जो कि दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और तीसरे स्टेप में लो इनकम ग्रुप्स और स्लम्स में रहने वाले तमाम लोग शामिल किए जाएंगे। और स्टेज 2 के फाइनल स्टेप में टीचर्स और स्कूल स्टाफ को वैक्सीनेशन से सुरक्षित किया जाएगा। यह बात हो गई स्टेज 2 की, लेकिन WHO का स्टेज 3 यह है कि इसमें 21 से 50% आबादी के वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें सबसे पहले स्टेज 2 में बच गए तमाम जो टीचर्स हैं और स्कूल स्टाफ का जो टीकाकरण है उनको टीका लगाया जाएगा, उनका किया जाएगा। उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के बाहर के वर्कर्स को वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा। स्टेज 3 में गर्भवती महिलाओं को भी शामिल करने का प्लान है और इसके अलावा कम और मध्यम आय वर्ग के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने के साथ साथ उन लोगों को भी टीका लगाया जाएगा जिनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना मुश्किल है या फिर ऐसा काम करते हैं जो वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना सकते। लेकिन दुनिया भर में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए WHO ने बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की है। यह गाइडलाइन भी आप समझिए। गाइडलाइन WHO की यह कहती है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष इन्फेक्ट भी ज्यादा हुए और उनकी मौतें भी बहुत हुई, लेकिन वैक्सीनेशन में यह तथ्य मायने नहीं रखता। WHO के मुताबिक अक्सर बुजुर्गों की देखभाल महिलाओं के जिम्मे होती है और इतना ही नहीं, प्राइमरी केयर का जिम्मा भी निभाने में फ्रंट लाइन में महिलाएं ही ज्यादा तादाद में होती हैं और इसके साथ साथ सोशल स्टेटस और इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अस्पतालों से भी दूर रहती हैं। ऐसे में जेंडर के आधार को देखते हुए इसको आधार बनाकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं बनाया जाएगा, यह साफ तौर पर डिसाइड किया गया है। WHO ने ग्रुप्स और ग्रुप्स के साइज के आधार पर प्रायोरिटी तय करने को कहा है। हालांकि ग्रुप और ग्रुप साइज पर अंतिम फैसला जो है वो किसी भी देश की सरकार को ही लेना है। भारत में नेगवैक यानी कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ही वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को तय कर रहा है, यानी कि वैक्सीन के प्रोडक्शन, उसकी खरीद, सप्लाई और लगाने तक की जो प्रक्रिया है सब कुछ नेगवैक तय कर रहा है। पर उसमें WHO की गाइडलाइन एक गाइडिंग फोर्स का काम कर रही है और उसकी तरीके से ही वो उसके साथ जुड़ गई है। लेकिन आइए अब आपको भारत में नेगवैक की वैक्सीनेशन प्लानिंग के बारे में भी बता देते हैं और क्योंकि यह भारत की बात है इसे आपको समझना चाहिए। दरअसल नेगवैक यानी कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 को अगस्त महीने में सरकार ने तैयार किया था, हाल ही में अगस्त में।
इसने ही तय किया कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है किस तरह उसे आगे बढ़ाया जाएगा, वैक्सीन की खरीद प्रक्रिया क्या होगी। नेगवैक के मुताबिक ग्रुप 1 में 1 करोड़ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के लिए चुना गया है, जबकि ग्रुप 2 में 2 करोड़ से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना से बचने का टीका लगाया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस, सेना, होमगार्ड, एनडीआरएफ, म्युनिसिपल वर्कर शामिल हैं। इसके बाद आता है ग्रुप 3। इसमें 27 करोड़ 50 लाख से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन की व्यवस्था की जाएगी। और ग्रुप 3 में 50 साल से कम के हाई रिस्क कैटेगरी के लोग भी शामिल होंगे। और इस तरह से आगे भी अलग अलग ग्रुप में देश के जो सभी लोग हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा और इसी हिसाब से भारत में तमाम लोगों का टीका लगेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।